औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आई एम योर होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, द रिपोर्टर ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल एंड द ओनर ऑफ CEO of Hazara News Channel and the owner of Much Bolan social media YouTube channel. Today my program is in Much Bolan, in the near of Government Girls High School, about 2024 election. And now I will start my program in Urdu because my every fan and followers who learn Urdu and who listen Urdu. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग के करीब और इलेक्शन 2024 के हवाले से हम लोग यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में इस हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, फिर भी आवाम में जोश व खरोश है और आवाम बग़ैर किसी डर के अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। और मच में तकरीबन 3 पार्टियां हैं जो इलेक्शन के हैं कैंडिडेट के हैं, जिसमें सबसे पहले के है मीर आसिम कुर्द गेलू है, उसके बाद के है सरदार यार मोहम्मद रिंद है और जिनका इंतखाबी निशान दरंती है, और मीर आसिम कुर्द गेलू का जो इंतखाबी निशान है वो शेर का निशान है। इसके अलावा हाजी मीर मौलादा राजा ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। तो आकर आएंगे यहाँ पर मुख्तलिफ अवाम से सवाल करते हैं और कुछ नौजवानों से पूछते हैं कि भाई इलेक्शन 2024 के हवाले से जी सबसे पहले आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम मोहम्मद जैद है। आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सरदार पार्टी। अच्छा, तो आपके लीडर का इंतखाबी निशान क्या है? तो बशी है। अच्छा, तो इस वक्त आपके पार्टी का जो कितना भी मिसाल उनके वोटर के है जोश व खरोश में है या कि है हालात ख़राब होने की वजह से वोटर नहीं आ रहे हैं आप? नहीं माशाल्लाह अच्छा है ये हालात। ठीक है। आपका कौम कौन सा है? बलूच है। अच्छा, बलूच। तो इस दफ़ा इलेक्शन में कौन के है खुदा का सवाल इंशाल्लाह सरदार होगी। अच्छा, और मज़ीद आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आकर वोट कास्ट करे इस हालात के हमारे चैनल के तवज्जुह से? मैं ये कहता हूँ यहाँ की वोट कास्ट करे और अल्लाह जीते मुझे जी आप बताएं। भाई आप खरीद से हो ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरा फोकस करें। इब्रार जान, हम आवाम को ले आ रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं, हम लोग सरदार के साथ लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सरदार जीतेगा। मज़ीद आवाम को आप हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोग मज़ीद ये कहना चाहते हैं कि इब्रार जान क्या बोलते हैं, इलेक्शन है कोई भी चीज़ इधर बात करें, दूसरे भी आवाम है। कौन बात करना चाहते हैं? बरकत अली। जी सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। अच्छा, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, तो आपका ये पार्टी का वर्क कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है और आसिम कुल पैनल का जो है ना दांधली चल रहा है, कोशिश लगी हुई है, नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सही। दांधली कौन कर रहा है? गेलू पैनल। अच्छा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं उसके? मेरे साथ सबूत भी है। अच्छा, ये फालतू बात नहीं, मेरे साथ सबूत भी हो, पेपर तो मेरे साथ है। अच्छा जी हाँ। तो आप मज़ीद आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन 2024 के हवाले से अपने वोट को कास्ट करें? इस हालात, एक तो मच का हालात भी आजकल ख़राब जा रहा है। हालात तो कोई ख़राब नहीं है। सुबरा में संबर बरा करता हूँ कि अपना हर गाड़ी है तो पैनल को दें, शराबिन पैनल में पहले बच्चे हैं काम की है। इंशाल्लाह सर आगे भी काम करते रहेंगे। अब तक आपके तकरीबन मेरे ख्याल 2-3-4 घंटे लग गए, उसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा। अभी तक आपके कितने वोट पास हुए आपके पास? वोट भी कास्ट नहीं। क्यों? इसका वजह क्या है? पहले तो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6-7 हज़ार वोट कास्ट हुए। हालात की वजह से अच्छा, लग से चले गए। आखिर में आप हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? पैगाम यही कि मेरा तो चैनल को यही कि लोग घरों से निकले अपना हालात दुनिया में जो हालात सबके साथ है,
जो रात कवर में बाहर नहीं है वोट दीजिए और कोशिश करें इंशाल्लाह इन पैनल को सपोर्ट करें, हमारा जो ताउन होगा हम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जैसा कि आपने यहाँ पर सरदार यार मोहम्मद के जो पार्टी के सपोर्टर है और उनके वर्कर है उनके बयान आपने सुने। उन्होंने कहा कि भाई आवाम घरों से निकले, हालात वैसे भी ख़राब है, अल्लाह खैर करे सबके लिए, अल्लाह तमाम इंसानियत पर, चाहे वो जिस भी आप देख रहे, जब भी मैं कोई रिपोर्ट बनाता हूँ वो इंसानियत की खिदमत की खातिर बनाता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मैं बिला रंग व नस्ल इंसानियत की खिदमत में पेश हर मज़लूम की आवाज़ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन। तो आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जाएंगे दूसरे पोलिंग स्टेशन पर और मुख्तलिफ़ वर्कर पार्टी के वर्कर से जानेंगे कि क्या चल रहा है, और उसके बाद 5 बजे के बाद उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस होगा, फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस तरफ खड़ा हो जाए, हम उस तरफ उसी साथ स्टार्ट कर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। आई एम योर होस्ट जर्नलिस्ट इब्रार हुसैन, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, द रिपोर्टर ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल एंड द CEO of Hazara News Channel and the owner of Much Bolan social media YouTube channel. Today my program is in the Much Bolan near Girls High School, Golden Mill Girls High School, and my topic is about election 2024. I will ask many questions from the people in Urdu because my program is my every fan and follower who learn Urdu and who listen Urdu. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोग्राम है इलेक्शन 2024 के हवाले से हैं और हम लोग यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए कि इलेक्शन 2024 के हवाले से हमें अपडेट करें। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आमिर इकबाल है, मच का ही रहने वाला हूँ और बिलखसूस नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, क्योंकि अगर हमने बलूचिस्तान में अमन और कारोबार और मईशत बहाल करनी है ना, तो हमें नवाज शरीफ को लाना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून को लाना होगा। पहले भी, इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक अमन था। ठीक है, ये अभी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे आवाम को डरना नहीं चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, वोट डालने चाहिए, वोट डालना आपका हक है। ठीक है, ये 2-4 कार्रवाइयाँ करके डराना चाहते हैं, बुज़दिल लोग हैं, ये बिल्कुल नाडर लोग हैं। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आवाम निकले, अपना वोट डालें और नवाज शरीफ को लाएं, मुस्लिम लीग नून को लाएं। हमारे मच के कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के मीर आसिम कुर्द गेलू साहब, इन्हें जिताया जाए। और क्योंकि इन जो मच के मकामी हैं, सबसे बड़ी बात हमारी खुशी गमी में आते हैं, कोई मसला होता है हमारा, हम उन्हीं की तरफ जाते हैं ना, तो हम मेरी तो ज़ाती मसाइल हल करते हैं, मसाइल भी हल करते हैं। और मेरा ज़ाती जो एक मशवरा है ना, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से मीर आसिम कुर्द गेलू साहब है। तो मेरा सबसे यही मशवरा है कि अपने घरों से निकलें और वोट डालें। और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि ऐसे हालात में आप लोग आए हो, इंटरव्यू कर रहे हो। मच का मकामी कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं है कि जिसे मैंने देखा हो कि वो इंटरव्यू कर रहा हो या कि मीडिया की चैनल की वजह से कोई आया हो ना, मैंने सिर्फ आप लोग को देखा है। और बिलखसूस है, मैंने हज़ारा कौम को, हज़ारा बरादरी की मैं हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि मैंने सुबह फर्स्ट टाइम 9 बजे मैंने जब ये इलेक्शन शुरू हुए तो पूरे मच में कोई भी नहीं निकला था, सिर्फ हज़ारा बरादरी की आवाम, इनकी औरतें, इनके मर्द, इनके जवान निकले, वोट कास्ट करके गए। सबसे पहले नंबर पे हज़ारा बरादरी थी। ठीक है, दिलेर कौम है, जुल्म खाई हुई कौम है, मार खाई हुई कौम है, फिर भी हिम्मत नहीं हारती हर जगह पे। इनके साथ आपको पता है बलूचिस्तान में कई जगह पे हज़ारा कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, इनका मैं सबसे ज़्यादा शायद मच में मैं हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ ना, कि इनके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है वो एक अलग मसला है, वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्यों ये इलेक्शन का एक दिन है ना। तो पर मैं सलाम पेश करता हूँ हज़ारा कौम को, बिलखसूस सिर्फ हज़ारा कौम को। मच के लोग भी हैं, हिम्मत कर रहे हैं, निकल रहे हैं। मैं भी सुबह से निकला हूँ, मैंने भी काफ़ी लोगों को लाया हूँ। ऐसे हालात में मैं आमिर इकबाल खुद मच का, मैं आसिम कुर्द गेलू की वजह से जो उनके वोटर सपोर्टर उनके घरों से निकाल के मैंने लाया हूँ, हिम्मत दिलाई है। कुछ लोग तो कह रहे थे हम नहीं वोट डालेंगे, हालात ऐसे हैं तो वैसे हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता ना, आप आएँ,
हिम्मत है, हम भी बाहर हैं, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अगर अल्लाह नहीं करे कुछ टेररिस्ट अटैक होता है तो मुझे भी होगा। तो इंशाल्लाह सब आगे आगे हैं, हिम्मत की है नौजवानों ने, मच के लोगों ने भी हिम्मत की है, वोट कास्ट किए हैं आकर, डरे नहीं है दहशतगर्दी को, जवाब दिया है। बस मेरा यही आखिर में पैगाम है। आपको आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को बस मेरा पैगाम यही है, आपके चैनल के तवज्जुह से मेरा यही पैगाम है कि निकलें घरों से, ये दहशतगर्दी कुछ भी नहीं है, ये बुज़दिलाना अपना वार करके चले गए हैं। और इंशाल्लाह हमारे मुजाहिदीन, हमारे सरों पे इस टाइम पाक फ़ौज, पाक FC, इनके एहलकार सीना तान के खड़े हैं हमारी मदद के लिए। ठीक है, आज हम ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ FC और आर्मी की वजह से हूँ, वरना आज मुझे भी कहीं ना कहीं ये लोग मार देते, पता न चलता। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, बलूचिस्तान में इस टाइम जो सिर्फ अमन है ये FC की वजह से, FC के जवानों की वजह से और पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से। ठीक है, और इन पे भरोसा रखें, इन जवानों पे भरोसा रखें, ये हमारी खातिर सीने पे गोली खा रहे हैं, फ्रंट लाइन पे ये लोग खड़े हैं, दहशतगर्दी की सबसे फ्रंट लाइन पे ये लोग हैं। ठीक है, अल्लाह सबसे पहले इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। मेरी सबसे पहले अपने घर वालों के लिए बाद में दुआ है, सबसे पहले इनकी फौजियों जवानों के लिए दुआ है। ठीक है, अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इनको कायम दायम रखें। ये बलूचिस्तान के अमन के लिए अपनी कुर्बानियाँ, अपनी जानें दे रहे हैं। ठीक है, बस आवाम से ये गुजारिश है, निकलें, डरें किसी से नहीं, वोट कास्ट करें, ये आपका सबका हक है। ठीक है, शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ताबेदार बस दुआओं में याद रखें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टी के वर्कर, पार्टी के सपोर्टर से जाने, उन्होंने कहा कि भाई अपने घरों से निकले, अपना वोट, अपना जो अमानत है उसे कास्ट करे। तो यहाँ पर हमारे जवान भी आए हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो थैंक यू नाज़रीन।